चलते हैं सियासी ढाबे पर, जहां आज की सबसे दिलचस्प सियासी खबर मौजूद है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ बताते हुए इस धार्मिक पुस्तक पर बैन लगाने की मांग कर दी है। अब जानकार इसे मंडल और कमंडल वाली राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन ऐसे बयान के बाद सियासी बवाल जारी है। देखिए, समस्त गुणों से हीन, लंपट हो, व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, देशद्रोही हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, फिर भी अगर ब्राह्मण है तो पूजिए। स्वामी प्रसाद बौद्ध हैं, वो हिंदू धर्म को नहीं मानते। वो बसपा में रहे तब भी गाली देते रहे, सपा में है तब भी गाली देते हैं। मानसिक रूप से वो विक्षिप्त हो चुके हैं। ये नेता जो है ये चाहते हैं कि किसी तरह से हिंदुओं को गाली दो। तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखा था तब सोचा भी नहीं होगा कि लिखे जाने के 500 साल बाद, घर घर इसके प्रसंगों को बांटे जाने के बाद ग्रंथ पर बैन की मांग उठेगी, वो भी उस राज्य में जो इस ग्रंथ का केंद्र बिंदु है। पर सियासत तो सियासत है। राजनीति में वक्त और हालात की बड़ी अहमियत होती है। पहले बिहार में आरजेडी के मंत्री ने इसके कुछ प्रसंगों पर सवाल उठाए। फिर यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता एक कदम आगे बढ़ गए, सीधा इस धार्मिक किताब पर बैन लगाने की मांग कर दी। संपूर्ण नारी जाति को और वधी समाज को जिस ग्रंथ के जिस अंश में अपमानित किया गया है, उसके खिलाफ में खड़ा। जिस संविधान को हम नमन कर रहे हैं, अब इस देश के लोग उसको मान रहे हैं, उसमें कुछ विचार ऐसे हैं जो संविधान को पार्लियामेंट के गलियारों में जलाया जाता है, रौंदा जाता है। तो ये संविधान को जलाने वाले लोग को हमारे बयान पर आपत्ति हो सकती है। मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई करोड़ों करोड़ों लोग इसको नहीं पढ़ते, सब बकवास है। ये तुलसीदास ने अपनी प्रसन्नता, अपनी खुशी के लिए लिखा है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं? इस अंश को सरकार को संज्ञान लेते हुए जो आपत्तिजनक अंश है उसे बाहर करना चाहिए, या इस पूरी पुस्तक को बैन कर देना चाहिए, जिससे कि बड़े पैमाने पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की भावनाएं आहत हो रही हैं। मतलब रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए, स्वाभाविक रूप से बैन कर देना चाहिए। अयोध्या में इन दिनों राम मंदिर का काम तेजी से चल रहा है। सियासत में इसकी चर्चा भी है और 2024 तक बनकर तैयार हो जाने के दावे भी हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए ये मंदिर हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है। ऐसे में कोई सबके आराध्य राम से जुड़े किसी ग्रंथ पर सवाल उठाए तो उसके पीछे कुछ तो रणनीति होगी ही। जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को करीब से जानते हैं, उनका मानना है कि मंदिर के नाम पर एकजुट हो रहे वोट बैंक में पिछड़ों और दलितों की घेरेबंदी के जरिए सेंध लगाई जा सकती है। पर इस सेंधमारी में कहां तक जाना है, इसकी चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं ने कोई लिमिट तय नहीं की है। कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, कितना भी विद्वान क्यों न हो, कितना भी ज्ञाता क्यों न हो, लेकिन शूद्र है तो उसका सम्मान मत करिए। क्या यही धर्म है? यही धर्म है? अगर यही धर्म है तो ऐसे धर्म को मैं नमस्कार करता हूं। क्या किया जाना चाहिए? इस ऐसे धर्म से हम, ऐसे धर्म का सत्यानाश हो जो हमारा सत्यानाश चाहता है। दिलचस्प बात यह है कि जैसे चंद्रशेखर के बयान पर तेजस्वी चुप रहे, उसी तरह स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अखिलेश मौन है। यानी प्रयोग साफ है, अगर बयानबाजी ने उम्मीद के मुताबिक फल दिया तो ठीक, वरना पल्ला झाड़ने में वक्त नहीं लगता। लेकिन राम को राजनीति के केंद्र में रखने वाली बीजेपी बिहार में भी आक्रामक है और यूपी में भी। इस तरीके की बात किसी भी राजनेता के कहने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। और इस तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में, ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। ये अपने आप के चरित्र के बारे में वो दर्पण कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया है वो डिप्रेशन में दिया है, क्योंकि वो राजनीति में जो जब से वो चुनाव हारे हैं, वो जनता ने उनको नकारा है, तब से वो बहुत ही जो है दुखी है और अपने को चर्चा में लाने के लिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया। समाजवादी पार्टी में मौजूद कुछ नेता भी रामचरितमानस पर मौर्य की बयानबाजी से नाराज हैं, या कम से कम उनके बयानों से तो ऐसा ही लग रहा है। समझना होगा कि इन बयानबाजियों के पीछे की रणनीति क्या है। असल में पिछले 8 सालों में बीजेपी ने ओबीसी, दलित और आदिवासी वोटर्स में जबरदस्त पैठ बनाई है।
2014 में बीजेपी को 34% ओबीसी वोट मिले थे, जो 2019 में 44% हो गए थे। 2014 में बीजेपी को 24% दलित वोट मिले थे, जो 2019 में 34% हो गए थे। उसी तरह 2014 में बीजेपी को 38% आदिवासी वोट मिले थे, जो 2019 में 44% तक पहुंच गया। विरोधियों को इसका काट चाहिए, जो वोट बैंक इनसे खिसका है वो वापस चाहिए। बिहार के मंत्री ने एक राह दिखाई, जिससे आरजेडी और समाजवादी पार्टी को लगता है कि अगर बहस जोर पकड़ती है तो कहीं न कहीं मंडल वाली सियासत मजबूत होगी, जिससे उन्हें फायदा मिल सकता है। अगर ऐसा है तो आने वाले दिनों में राम के चरित्र की महानता बताने वाले मानस पर सियासी बयानबाजी और तेज होगी। संतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के साथ जम्मू कश्मीर में है, लेकिन इस बीच उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें निजी जीवन से जुड़ी कई बातें उन्होंने बताई है और लगे हाथ ये भी बता दिया है कि उन्हें शादी के लिए कैसी लड़की चाहिए। देखिए। To get married anytime soon? Well, no marriage on the when the right girl comes along, I get married. Are you looking for one? I mean, if she comes along, she comes along. Yeah. Okay. It'll be good. Yeah. Nothing against marriage as Not an at all, idea. not at all. Okay, it's Not only at the right person. The right person comes Yeah, I along. think part of the problem is my parents had a really lovely marriage, and they were like completely in love with each other. So my bar is Very high. Yeah. But is there a checklist or anything? No, just a loving person who's intelligent. So just a person who's loving and is human. Okay, I think all the girls out there are getting the message. Okay, now you can get me in trouble now.